नमस्कार, आदाब। बहुत स्वागत है आपका द न्यूज बास्केट पर। मैं हूं सैयद मुबशिर। इस वक्त मौजूद हूं सिंधु बॉर्डर पर। पिछले कई दिन से लगातार किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद से ही लगातार ये जरूर कहा जा रहा था कि सरकार किसी तरीके से किसानों के पक्ष में या ये कहें तो उनका साथ देने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग थी कि जो एमएसपी का रेट है उस पे नया क्लॉज डाला जाए, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का इस तरीके की चीजें ना कर सके जिससे किसानों को नुकसान हो। खेती करता है किसान, उसके बाद लगातार जिस तरीके से चीजें होती हैं उसके बाद से ही कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हो और मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान यहां मौजूद है और ये किसान सिर्फ अपने आने वाले कल के लिए ही यहां पर आया है कि कहीं ना कहीं उसकी जो जमीन है उससे जो कृषि उत्पादन है वो ना खत्म हो जाए, जिसकी वजह से आज देश का पेट भरने वाला किसान सड़कों पर मौजूद है। कल भी जैसे मैंने कहा था, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। जवान सरहदों पर शहीद हो रहा है और किसान यहां लाठियां खा रहा है। लेकिन वजह क्या है, यह अभी भी सवाल बरकरार है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार सरकार ये कहती है कि हम किसान के हितैषी हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अगर सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो फिर ये मजमा अपनी चीजों को रखेंगे। खास तौर पर है युवा जो किसान है, जो लोग के पीछे फंडिंग है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, अगर किसानों के हित के लिए चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है सामने आता है तो शायद उसमें कोई, थोड़ा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, इसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई, बीच में हमें रुकना पड़ा। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। हजारों की संख्या में किसान जो यहाँ पहुंचे हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। आखिर क्या वजह है, किस तरीके से कैसे यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर लगातार किसानों को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा था कि किसी ने खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, किसी ने किसी दूसरे राजनीतिक दल से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर और जो ये हम कोशिश करेंगे योगेंद्र जी से बात करने की। फिलहाल अभी वैसे मैं बात करूंगा। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 न्यूज बास्केट पे। सबसे पहला सवाल, किसानों को लेकर आप कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि आप आंदोलन है या रोड मार्च है या इस तरीके की चीजें होती हैं, लगता है कि इस तरीके की चीजें किसानों के हित में कितनी होंगी और नुकसान है तो कितना है? मैं तो बार बार कह चुका हूं, ये बिल बुनियादी रूप से किसान विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है और किसानों के दीर्घकालिक हित के ऊपर धक्का देने वाले ये कानून है। ये कानून रास्ता खोलने वाले नहीं, रास्ता बंद करने वाले कानून है। इससे दीर्घकाल में मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगी, राशन कानूनी अधिकार बना दीजिए। उससे पता लग जाएगा कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं है। वो एकमात्र मांग नहीं है और उतने से सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, लेकिन सरकार की नीयत चेक करने का एक पैमाना जरूर है। स्वराज अभियान आप लेके चले थे और अभी भी आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मांगे मेन, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि किसानों के बीच आप काफी लंबे अरसे से रहे, क्या क्या डिमांड्स हैं सरकार से फिलहाल? हमारा जो जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान का है, वो पहले दिन से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के माध्यम से इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है। जो 26 तारीख की कॉल थी उससे हम जुड़े हुए हैं और हमारी मांग बाकी किसानों की तरह बड़ी एक साधारण है कि इन किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए। और अगर सरकार को कानून बनाने का है, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, आज बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। किसान के साथ तब भी थे, आज भी हैं। और सच बात यह है कि अगर कांग्रेस की औकात होती इस देश के पूरे किसानों में एक आंदोलन चलाने की, तो बैठी होती इस वक्त। कांग्रेस ना आगे है ना पीछे है, ये किसानों का आंदोलन है। राजनीतिक दल उसके पीछे पीछे अगर चलना चाहते हैं चले, मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री भी चले ना उसके पीछे, क्यों नहीं? तो मतलब आप सिरे से खारिज करते हैं इस तरीके के आरोपों को, अगर मैं कहूं? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यहाँ सारे किसान हैं, खुला मीडिया है, आप जाके चेक करो ना, आप 100 लोगों से बात करो, पूछ लो इसमें से कितने कांग्रेस के आपको मिलते हैं, आपको खुद पता लग जाए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, 2014 से जब मोदी सरकार जब से आई है, सिख दिख गया तो खालिस्तानी है। अब ये कह के आप देश को बना रहे हो या देश को तोड़ रहे हो? देश को तोड़ने का काम तो ये लोग कर रहे हैं जो कि इस तरह के अपने ही लोगों पे जो
हैं, उनको आप देश का दुश्मन बता के क्या साबित कर रहे हो? आप ये साबित कर रहे हो कि जो इस देश के किसी भी कानून के खिलाफ है, वो देश उसके पास नहीं है। तो ये तो देश को तोड़ने की साजिश तो ये लोग कर रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि ये आंदोलन अब किसानों की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की वजह से जो एक बार पूरे दिल्ली में जलवा बना था किसानों का, कुछ वैसी ही घड़ी एक बार दोबारा आ रही। फिर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? जे सानू आगे नहीं जाने देता तो हमारे सारे किसान संगठनों का जो साझा मंच बना है संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी अगली रणनीति ये है कि असें जहाँ ही जो 5 हाईवे है, 5, एक जे है सोनीपत वाला, दूसरा बहादुरगढ़ वाला, तीसरा जयपुर वाला, चौथा आगरे मथुरे वाला और 5वां जो गाजियाबाद से आता है हड़प्पा वाला बॉर्डर। 5 बॉर्डर पर जो हाईवे है उसको मुकम्मल तौर पर जाम करके रखेंगे। और हमारे पास साढ़े ट्रालियां है, ट्रैक्टर ट्रालियां, उसमें सारा साडा खाना। कितने लोग पंजाब बठिंडा तो मैं आगे गल करूं दोनों तो कितने लोग बठिंडा तो आए से दिल्ली? बठिंडा से जी, बठिंडा से 1800 ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली है। हाँ, उसको तो 20 के साथ गुणा कर दो, कल अकेले बठिंडा से आया है। ये अभी सिलसिला ये जारी है या और भी आएंगे किसान इस तरीके की चीजें अगर होती हैं? बिल्कुल जी, ये इतनी संख्या पर नहीं रुकेंगे, और भी किसान हमारा संपर्क चल रहा है। गांव में बहुत ही उत्साह है, जोशो खरोश में है किसान। देखा है क्योंकि वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग है, आप लोग खुद आपने अपनी एक उम्र गुजार दी खेती करते हुए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अब लेके आ रहे हैं। हो गए थे क्योंकि आज के इनविटेशन में उन्होंने कहा भाई जब तक जे रोड खाली नहीं करेंगे, सभी रोड और है, हाँ, सभी व्हीकल है उनको खाली करके जो बराड़ी पार्क है उसमें नहीं लेके जाएंगे, तब तक कोई बात नहीं होगी। तो बुराड़ी में जो मैदान एक दिया गया, जो जगह दी गई, उसमें दिक्कत क्या है अगर वहां जाते हैं? दिल्ली में तो आपको एंट्री मिल गई। बराड़ी पार्क में ये दिक्कत है, उसको हम ओपन जेल कहते ये है। मतलब जो दिल्ली सरकार से जो 9 स्टेडियम मांगे गए थे, दिल्ली सरकार ने उसको खारिज कर दिया, तो उसकी जगह पर बुराड़ी मैदान में लॉक करने की स्थिति। बिल्कुल जी, जो केजरीवाल सरकार ने 9 स्टेडियम को रिजेक्ट कर दिया था, उसके अल्टरनेट में, उसका अल्टरनेटिव के रूप में, उसका बदल के रूप में बराड़ी पार्क को लिया जा रहा है। आज उसका पुष्टि के ओपन जेल है। हमारे किसान इस आंदोलन च किसान है उत्तराखंड के किसान यूनियन के, उसकी अगुवाई में ट्रैक्टर ट्रालियों पर आ रहे थे। उनको कहा भी तो हमारे उन्होंने कहा भी जंतर मंत्र में जाना है, उन्होंने कहा ठीक है जंतर मंत्र में ले जाएंगे। जंतर मंत्र के कर उनको बराड़ी पार्क में, बराड़ी ले आए, बराड़ी पार्क में उनको लॉक कर दिया है। कितने 500 ट्रैक्टर ट्राली था तेजेंद्र सिंह बिरके को, उत्तराखंड के किसान जो टके अपना राकेश टिकैत जी है ना, उनकी अगुवाई में आए थे। हमको इन्फॉर्मेशन जो मिला है, उस इन्फॉर्मेशन में तो ये पता चला है भाई उनको दिल्ली में इंटर नहीं हुआ, उसकी भी हमको उनको बैरियर लगे थे। आप लोगों को अगर रामलीला मैदान में जाने एप्लीकेशन दिया था पहले मंजूरी के लिए भी सानू रामलीला ग्राउंड में प्रोटेस्ट करने के लिए सानू था मंजूरी दिया जाए। उसने इस एक कहकर मंजूरी को रद्द कर दिया भी कोविड-19 का मामला है, महामारी फैलेगी, और सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए रामलीला ग्राउंड में कभी नहीं। तो ट्रैफिक की समस्या होती है। आज भी हैदराबाद में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की, सैकड़ों की संख्या में भीड़ सड़कों पर थी, और एक बार फिर वही हिंदुत्व का राग आलापा गया और साफ तौर पर कहा गया हम जीत के आएंगे तो हैदराबाद का भी नाम चेंज करेंगे। लेकिन क्या